सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मिक्कू भाटी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मारवाड़ी विदेश लाइफ में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। अभी मौसम की बात कर लेते हैं एक बार। अभी हम मौसम की बात करें तो आसमान में देखिए पूरे बादल छाए हुए हैं। आसमान जो है पूरी तरह से बादलों से फेंक हो रखा है और ऊपर आसमान में काले काले बादल हैं। वैसे तो देखा जाए तो आसमान जो है बादलों से पूरी तरह से पैक हो रखा है। कहीं भी खुला आसमान नजर नहीं आ रहा है और अभी लगभग सुबह के 10:30 हो गए हैं, फिर भी सूरज का जो प्रकाश है वो नहीं आ पाया है। और इसी के साथ हवाएं भी बहुत तेज गति से चल रही है। आवाज़ जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि हवाएं इतनी तेज चल रही है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और आज मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है क्योंकि मैं अपने स्टडी में बिजी था और अभी मैंने स्नान वगैरह करके मैं फ्री हो गया हूँ। एक बार सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए आज के हमारे खाने में क्या बना है। मारवाड़ी खाना, इसे राजस्थानी खाना भी बोल सकते हैं। तो चावल है, साथ में घर का दही है, ये है मिर्च की चटनी और ये है फलके। ये चपाती होती है गेहूं की रोटी, जिसे हमारे यहाँ पर फलके बोलते हैं। तो इस राजस्थानी मारवाड़ी खाने का आनंद लेते हैं। हेलो दोस्तों, फिलहाल हमारा खाना वगैरह कम्प्लीटली हो गया है और खाना खाने के बाद अपन को रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि रेस्ट करेंगे तो नींद वगैरह आएगी, जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा। तो हमारे खाने का डाइजेशन बिल्कुल अच्छी तरह से हो, इस वजह हमें कुछ काम वगैरह करना है अभी। हेलो दोस्तों, यहाँ पर झोंपड़ी थी सूखा चारा स्टोर करने के लिए, तो अभी इस झोंपड़ी को पूरी तरह से यहाँ से हटाना है। मेरे को जैसे टाइम मिलता है, आधा घंटा 20 मिनट जब भी, तो इन पत्थरों को लेके फिर मैं एक जगह रखता हूँ ताकि इन पत्थरों को हम कहीं काम में ले सकें। क्योंकि बाहर है तो इन पत्थरों को हम वहाँ पे काम लेंगे, तो एक बार इनको जितना भी हो सकता है, जितना भी मेरे पास टाइम है, तो कुछ पत्थरों को लेके वहाँ पे स्टोर करना है। अभी मुझे काम करते करते कुछ टाइम भी हो गया है और काम करते करते पापा ने चाय भी बनाई थी। हमारे घर पर चाय बनाने का काम पापा करते हैं या फिर मैं करता हूँ, क्योंकि पापा और मैं दोनों फीकी चाय पीते हैं, इसलिए चाय का काम हमें भी करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ जो काम था वो मैंने कुछ निपटा दिया है और अभी कुछ और भी काम करना है, क्योंकि जब भी मैं फिर रहता हूँ तो वो पत्थर वहाँ से लेके फिर एक जगह इकट्ठे करने हैं ताकि बाद में हम दीवार बनाने में काम ले सकें। ये दीवार है, यहाँ से लेके फिर हमें वहाँ तक इसको दीवार को बनवाना है, लेकिन ये काम अभी चालू नहीं कर सकते क्योंकि अभी बारिश का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है ना, तो बारिश में ये काम नहीं हो सकता, हम बाद में करवाएंगे। आजकल हमारे गांव में वहाँ की जो सड़क है उसका काम भी चल रहा है, तो वहाँ पर बड़ा सा ट्रक आया था, शायद मिट्टी वगैरह लेके आया होगा, तो वहाँ पर मिट्टी वगैरह वहाँ पर सड़क पर डाल रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे गांव का कबीर आश्रम है, वो पिछले 1 महीने से वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे हैं। अभी 2-3 दिन से मम्मी वहाँ पे नहीं गई है, लेकिन पहले मम्मी रोज़ डेली वहाँ जाते थे, नानी मम्मी मनीषा सब वहाँ जाते थे और आज भी वहाँ पर भजन कीर्तन चल रहे हैं। अभी आज मम्मी भजन कीर्तन में नहीं गई क्योंकि आजकल बारिश की वजह से पूरी जगह पर घास हो चुकी है, तो ये वाली जो हमारी भैंस वगैरह है इनको भी चराना होता है, क्योंकि ऐसी बारिश के सीज़न में घास हरी भरी हो चुकी है, तो अब इनको सूखा चारा वगैरह नहीं डालना होता है क्योंकि इनके लिए हरी घास बहुत ही पौष्टिक होती है। तो अभी मम्मी इन भैंस को पास वाले जंगल में चरा के वापस आ गई है। पिछले 5-7 दिन से बारिश लगातार होती जा रही थी, लेकिन कल और बारिश नहीं हुई, इस वजह से काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि ज़्यादा बारिश भी अच्छी काम की नहीं होती है। तो अभी शायद मम्मी और मनीषा जाने वाली है भजन कीर्तन में और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोना है ताकि वो सूख जाए, क्योंकि शाम को धोएंगे तो फिर कपड़े सूखेंगे भी नहीं। एक बार कपड़े वगैरह धोने का भी काम कर लेते हैं।
ऐसे अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन मौसम देखिए एकदम सा पेक पेक सा है भाई। पूरे आसमान में कहीं भी ऐसी खुली जगह नहीं है, कहीं भी आसमान खुला नज़र नहीं आ रहा है। और बारिश के होने से आजकल हमारे यहाँ पर देखिए चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, और जितनी भी घास वगैरह थी वो सब उग गई है, जिससे कि काफ़ी खूबसूरत प्रकृति नज़र आ रही है और प्रकृति के नज़ारे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये वाली जगह आप देख रहे हैं, ये हमारे घर के पास में है और यहाँ पे हमने इस बार बहुत सारी सब्जी लगाई है। ये दीवार जो देख रहे हैं ये इस बार ही हमने बनाई थी। इस दीवार की खासियत ये है कि इसमें किसी तरह का मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। अब इस दीवार से कोई पशु अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन इस साइड से पशु आने का डर रहेगा। कोई आवारा पशु या घर का ही पालतू पशु इसके साइड आ सकता है, तो इस वजह से हमने बाड़ कर दी है और कुछ कांटे वगैरह भी दे दिए हैं और कुछ और भी देने होंगे। क्योंकि ये वाली जगह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पापा ने धनिया लगाए थे और धनिया के बीज धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहे हैं, क्योंकि धनिया के बीज जर्मिनेट होने में काफ़ी सारा टाइम लगता है। और इसी के बीच में ये बहुत बड़ा नीम का वृक्ष है जो कि लगभग 4 साल पुराना है। और इस बार जितनी भी सब्जियां थी वो हमने दीवार के पास में लगाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अधिक ऐसी सब्जियां हैं जो लता वाली, जैसे करेला हो गया, कद्दू हो गया, मतीरे हो गए और भी सब्जियां हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ खूंटे वगैरह लगाने होंगे, जिससे कि उनको सपोर्ट मिलता रहे और वो उसके ऊपर चढ़ जाए। इस साइड आप देख सकते हैं कि सब्जी के साथ साथ अनुपयुक्त घास भी उग गई है और इसे खरपतवार बोला जाता है। इस खरपतवार को 1-2 दिन के हटाना पड़ेगा, क्योंकि लंबे टाइम तक यदि खरपतवार सब्जी के साथ रहे तो मिट्टी में अनेक प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं जो प्राप्त कर लेते हैं। ये पौष्टिक तत्व यदि खरपतवार प्राप्त कर लेगी तो फिर हमारी यहाँ की जो सब्जियाँ हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाएगी, उन पर अधिक फल नहीं प्राप्त होंगे, अधिक सब्जियाँ प्राप्त नहीं होगी। शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी आज मैं खेत नहीं गया हूं और कल भी नहीं गया था, क्योंकि कल मैं अपने किसी काम में बिजी था। और इसके साथ परसों तो इतनी बारिश हुई थी, रिमझिम पूरे दिन बारिश होती रही, इस वजह से खेत भी ना जा पाए। तो 2 दिन हो गए खेत गए हुए और अभी शाम को मैं खेत जाऊँगा, क्योंकि पापा आज पूरे दिन खेत में थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में। और दोस्तों अभी मैं खेत में आ गया हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि इस बार हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है भाई। जो हमने कभी सोचा ही नहीं था वो हो गया। क्या है कि एक ही दिन में इतनी अधिक बारिश हुई थी, जिस वजह से यहाँ का आसपास का जो भी पानी था वो पूरा पानी हमारे खेत में आ गया था। अब पानी बहुत यहाँ पे इकट्ठा रहा और बहुत अधिक दिन तक, लगभग 7-8 दिन जो पानी था वो हमारे खेत में पड़ा रहा। इस वजह से जो भी बाजरे के पौधे थे उस पानी की चपेट में आए थे, वो सब पौधे ख़त्म हो गए। क्योंकि बाजरे में क्या होता है कि वो अधिक टाइम तक पानी के साथ रहते हैं तो उनमें सड़न सी हो जाती है, पौधे गल जाते हैं। इस वजह से क्या है कि भाई इस बार हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। हमने सोचा भी नहीं था कि पानी अधिक टाइम तक इकट्ठा रहेगा और वो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। क्योंकि अब पानी भी हम कहाँ निकालें, पूरी तरह से आपने देखा ही होगा वीडियो में उस दिन की पानी कितना भरा हुआ था खेत में। क्योंकि यदि पानी निकालेंगे तो पास वाले खेत में जाएगा, अब पास वाले खेत में जाएगा तो उनका भी नुकसान है भाई, क्योंकि उनके भी खेतों में फसल बो रखी है। तो ऐसा है कि फसल जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब थोड़ी थोड़ी बाजरी बची हुई है, ऊपर के क्षेत्र में जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर सिर्फ बाजरी के पौधे बचे हुए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे खेत में पानी जो है बहुत अधिक संख्या में इकट्ठा हो गया था। वहाँ से लेकर पूरी तरह से लगभग 1.5 बीघा के आसपास पानी का जमा हो गया था। अब
जो भी फसल पानी के अंदर आई थी, चपेट में आई थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, गल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पीले-पीले पौधे सब हैं। अब बाजरे में क्या होता है कि अधिक टाइम तक पानी रहता है तो वो जो उनकी क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है और फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे खेत का ऊपरी क्षेत्र है, जहाँ पर पानी का जमाव नहीं हुआ था। अब जहाँ पर पानी का जमाव नहीं हुआ था वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाजरे के पौधे कितने अच्छे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इसी तरह के पौधे हमारे उस क्षेत्र पे भी थे, मतलब तुंडी में, जहाँ पर बहुत ही अच्छी बाजरी खिली हुई रही थी, लेकिन वो जो बाजरी थी वो पानी की चपेट में आ गई थी इस वजह से। तो दोस्तों इस बार हमारे खेत में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि जो हमारे खेत में फसल बो रखी है उसमें आधा खेत जो है खाली हो चुका है, आधे खेत में फसल भी बर्बाद हो गई है। वहाँ पर पूरी तरह से बाजरी सड़कें गल चुकी है। तो ऊपर से पहले हमें नीलगाय का आतंक था, नीलगाय बहुत अधिक संख्या में हमें परेशान करती थी। ऊपर वाले क्षेत्र में नीलगाय परेशान करी है तिल और मूंग में, और नीचे वाले क्षेत्र में आप देख ही सकते हैं कि बारिश की वजह से बहुत ही अधिक संख्या में हमें नुकसान हुआ है। अब दोनों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है भाई, नीलगाय ऊपर से परेशान करी है, ऊपर से हमारा खेत में आधी जगह पर फसल पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। तो अभी दोस्तों खेत में आए हुए मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया है और अभी लगभग शाम के 6:30 होने वाले हैं। तो भाई अभी शाम तो होने वाली है क्योंकि थोड़ा ही टाइम बचा है, और इसी के साथ घर पे जाना है क्योंकि मुझे और भी कुछ काम करने पड़ते हैं घर पे। और इसी के साथ कहा जाए तो क्योंकि मेरा तो बहुत ही बिजी शेड्यूल है भाई, टाइम का तो मैनेजमेंट इतना करना पड़ता है जिसके बारे में क्या ही बोले हम। अभी शाम के 7:45 हो रहे हैं और अभी अंधेरा भी हो गया है। अब ऐसे धीरे धीरे दिन जो है छोटे छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले 8 बजे के आसपास भी अंधेरा नहीं होता था। अब चारों तरफ देखो अंधेरा सा हो गया है। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और अब जाके किसी काम से फुर्सत मिली हुई है। तो एक्चुअली क्या है कि पूरे दिन भाग दौड़ रहता है, कभी पढ़ाई करना, कभी ब्लॉगिंग करना, कभी घर के काम, कभी खेती बाड़ी का काम। पूरे दिन कुछ ना कुछ काम तो रहता ही होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा रहता है। तो आज की वीडियो को हम ये क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मेरे लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। और आपको ब्लॉग देखना कैसे पसंद है मेरे लाइफ स्टाइल ब्लॉग में ज़रूर बताना। तो आप कमेंट ज़रूर करना और अपने साथ अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय जय श्री कृष्णा।